जनों के द्वारा चुने गए सारे प्रतिनिधि अपनी बातों को रखते हैं और अपनी समस्याओं को रखने के साथ साथ कार्यान्वयन में कैसे सुविधा हो उसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी बैठते हैं, अध्यक्ष भी बैठे रहते हैं। और कभी ऐसी भी ज़रूरत आती है कि मत विभाजन करना हो या सर्वसम्मति से हो तो सारे निर्णय लिए जाते हैं। और मैं इस बार जो 18वीं बिहार विधानसभा का गठन हुआ है उसकी पहली बैठक हमारे यहाँ नगर परिषद की हुई है। इसके लिए मैं विशेष रूप से नगर परिषद अध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी और तमाम सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से बैठक हुई। बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, बहुत सारे सुझाव दिए गए और सबसे बड़े सुझाव में एक बड़ा सुझाव आया कि साहेबगंज बाज़ार को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे इसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। और बहुत सारे सदस्यों को यहाँ के 2-3 कर्मचारी जो हैं जिन पर लोगों का बड़ा आरोप लगा, तो सर्वसम्मति से 2 कर्मचारी के बारे में, एक आपको राघव कुमार और जितेश कुमार के बारे में सर्वसम्मति से लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, इनसे प्रतिनिधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इनका कार्य संतोषजनक नहीं होता है, इन कारण से इनको कार्य मुक्त किया जाए। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने नियम का हवाला देते हुए बताया कि मैं इसको विभाग में भेज दूंगा। तत्काल प्रभाव से सामान्य बोर्ड की बैठक के में जो निर्णय लिए गए उनको इस काम से मुक्त किया जाता है, लेकिन जो निर्णय विभाग का आएगा विभाग के निर्णय के बाद ही निर्णय ले पाएंगे। और एक तीसरे मोहम्मद सज्जाद के बारे में बात है। मोहम्मद सज्जाद जो है किसी भी प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते और कार्य में लापरवाही बरतते हैं और सबों पर कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष रूप से पैसे उगाही से लेकर सब तरह का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक आम सहमति बनी कि हम लोग इसमें मत विभाजन करेंगे, वोटिंग करेंगे। और उसमें गुप्त मतदान के द्वारा जब वोटिंग हुई तो उसमें 4 जो है मोहम्मद सज्जाद के पक्ष में 4 लोगों ने किया कि नहीं, इनको रहना चाहिए। 19 लोगों ने मत किया कि नहीं रहना चाहिए और एक जो है निर्विवाद रूप से उसको ना हाँ ना किसी में नहीं लिखे। इसलिए इन पर भी यही निर्णय लिया गया कि तब तक ये अपने कामों से वंचित किए जाएंगे। विभाग का जो निर्देश आएगा, विभाग के निर्देश के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी किसी कार्य करेंगे। आयोजन के लिए क्या कुछ खास विकास को लेकर निर्णय लिया गया है? नहीं, बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जो आपको अभी कार्यपालक पदाधिकारी से आप ले लेंगे। लेटर जो यहाँ पे बातें हुई हैं वो ऐसा नहीं है कि वो गुप्त रखा जाता है, निर्णय होती है, निर्णय के बारे में बताया जाता है। तो जो बोर्ड में लिए गए हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाए। एक अहम सवाल है सर कि साहेबगंज नगर परिषद के इंद्रदेव चौक के समीप जो है कि सड़क की समस्या है, जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, उसके निर्माण के लिए भी कुछ पहल करने की कुछ ऐसी कुछ चर्चा? देखिए, वो रोड जो आती है वो नगर परिषद के अंदर नहीं आती है, RWD के अंदर आती है। पिछले बरसात के समय में काफ़ी परेशानियाँ थी, हमने उसको अपने स्तर से बोल करके कुछ उसमें छाई वगैरह गिरवाया था, लेकिन उस रोड को फिर से बनाने की प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं और बहुत जल्द इसलिए अगले बरसात के पहले वो रोड फिर से कंप्लीट रूप से बनेगी। सर, कुछ वैसे अधिकारी हैं जो मंत्री, विधायक, वार्ड पार्षद के तमाम जनप्रतिनिधियों के नाम पर पैसे लेते हैं, कहते हैं कि हमको वहाँ देना है, तो उनके लिए क्या करना है? उस तरह की बात अगर आप लोग संज्ञान में लाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अभी तक तो हम लोग के संज्ञान में कोई मेंबर्स नहीं लाए हैं, और आप जब ला रहे हैं संज्ञान में तो ऐसे लोगों का आप नाम बताएं, निश्चित रूप से उनके साथ बैठा करके और बात को की जाएगी और कार्रवाई होगी। उस तरह की कार्रवाई होगी जो फिर दोबारा कोई इस तरह की हिमाकत नहीं कर पाएगा। जी बताया जाए, आज सामान्य बोर्ड की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? सामान्य बोर्ड की बैठक में बहुत सारे विकास कार्यों पर चर्चा की गई है। इसमें मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन गरीब लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला है उसके लिए नए आवास का चयन किया जाए। तो विभागीय गाइडलाइन के जब आएगा उसके आधार पर नए आवासों का चयन किया जाएगा। जो पुराने आवास जिनका बाकी है उनका भुगतान कराया जा रहा है। जी जी। नल हर घर नल जल पर चर्चा हुआ है। तो बहुत से लोगों ने बताया कि बहुत से वार्ड में अभी ऐसे हैं कि जो घर जो है हर घर नल जल से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं, उसका टेंडर करके जो भी मरम्मत कराना हो कराया जाएगा और नए का टेंडर किया जाएगा। जिनके घर में नल जल का कनेक्शन नहीं उसे कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा शहर को ब्यूटिफिकेशन के लिए किया गया कि चौक चौराहा का ब्यूटिफिकेशन किया जाए, लाइट जो है और लगाया जाए, तिरंगा लाइट लगाया जाए और LED स्क्रीन लगाया जाए, जिससे एडवर्टीजमेंट के लिए चलते रहे, उससे राजस्व का भी आमदनी हो। इसके अलावा मुख्य रूप से सबका था कि कुछ स्टाफ जो मनमानी करते हैं, इसके लिए सदन में लोगों ने प्रस्ताव लाया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े राघव कुमार, दूसरे स्टाफ जितेश कुमार, इस पर सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ कि इनको हटाने के लिए विभाग से मार्गदर्शन दिया जाएगा
किया है। और दूसरा मोहम्मद सज्जाद जो यहाँ का बड़ा बाबू है, उनके द्वारा पार्षदों के साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है, मनमानी किया जाता है, उसको हटाने के लिए गुप्त मतदान किया गया, जिसमें 19 लोगों ने उनको हटाने के पक्ष में मत दिया, 4 लोग ने उनको रखने के लिए किया और एक जो है न्यूट्रल थे, उन्होंने कोई मत नहीं किया। बाकी और सभी विकास कार्यों के लिए रोड, सड़क, नाला जो लिया गया, जो माननीय पार्षदों ने दिया है, उस पर हम लोग जो करेंगे। क्या मोहम्मद सजाद को हटाया जाएगा? मोहम्मद सजाद को हटाने के लिए अभी तत्काल तो वो जो कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य जो उनको आवंटित नहीं किया जाएगा, बाकी उस पर विभाग से मार्गदर्शन दिया जाएगा कि उस पर क्या निर्णय होता है। बोर्ड के आलोक में, प्रोसीडिंग के आलोक में विभाग से मार्गदर्शन दिया जाएगा। जी, एक आखिरी सवाल है। अभी जो अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जिसको लेकर के इंद्रदेव चौक से लेकर के वहाँ नवल किशोर चौक तक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनी हुई है, क्या वो बिल्डिंगों पर भी बुलडोजर चलेंगे क्या? अभी जो भी अस्थायी अतिक्रमण है, उसके लिए नगर निकाय खुद सक्षम है करने के लिए। वो नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान में दिया गया कि नगर निकाय खुद सक्षम है उसको तोड़ने के लिए, हटाने के लिए। लेकिन जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट से मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति होगा, नापी होगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें कितना समय लग जाएगा, जबकि विरोध हो रहा है कि सिर्फ गरीबों को मतलब झोपड़ियाँ उड़ाई जा रही है? कई लोगों का कहना है नहीं, इस पे हम लोग काम करेंगे। वहाँ पे हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय तो उस पर पत्रचार करेंगे। पहले अनुमंडल पदाधिकारी को पत्रचार किया गया, लेकिन वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग उस पर कार्य नहीं किया। फिर अगर इस तरह का होता है तो हम लोग उसका करेंगे। जिला से बल प्रतिनियुक्ति होगा, अमीन प्रतिनियुक्ति होगा, वो नापी करने के लिए, उसके बाद कार्रवाई। और जिन लोगों ने अभी अतिक्रमण मुक्त किए हैं, अभी दिए हैं अपना स्वेच्छा से, क्या उन लोगों को अस्थायी रूप से कहीं बैठाया जाएगा? हाँ, उसके लिए अभी सामान्य बोर्ड के बैठक में भी लाया गया है कि जो भी सरकारी ज़मीन है उसको चिन्हित करके उनके लिए एक वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाए और उन लोगों को वहाँ पर जगह दिया जाए कि वो अपना रोजगार भी चला लें और शहर सुंदर भी दिखे। समय कितना रहेगा लगभग? अभी हम जगह चिन्हित कर रहे हैं, उस पर काम किया जाएगा, जल्द करा दिया जाएगा। तो काम करने के बाद यहाँ से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा कि पहले मुक्त किया जाएगा फिर वो काम हो गया? नहीं, दोनों साथ में होगा। उसका जगह भी दे दिया जाएगा कि यहाँ से हटा के, यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा, उनको वहाँ शिफ्ट करा दिया, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। निर्माण बोर्ड की बैठक हुई है, क्या कुछ कहेंगे? विकास के विषय में सब चर्चा हुई है। साहेबगंज में जितना 26 गो वार्ड है, फिर नगरपुर मार्केट का जगह है, उसको अच्छे ढंग से सबको किया जाएगा। बताया गया है कि कई पदाधिकारी को जो है ना यहाँ नगर में मनमानी करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही गई है। तो उसका पहले बढ़िया से जांच किया जाएगा, और जांच करने के बाद में अगर वैसा होगा तो फिर आगे का कार्रवाई किया जाएगा। आवास के बारे में भी चर्चा की गई है कि जिनको आवास नहीं मिला है उनको आवास दिया जाएगा। नल जल आवास मिलेगा सबको जी। जैसे कि जिसका माने आवास मिलने का आवश्यकता है उसको मिलेगा जी। जो रुका हुआ है वो सब फिर मिलेगा सब। और नल जल की भी बात कही गई है। नल जल का व्यवस्था पूरा होना चाहिए सही ढंग से। और जितना कार्य है सब रोड नाला का जो है सब टेंडर में हमने बोल दिया है, टेंडर में सब लिखा है। मतलब अभी अब से जो भी होंगे सब टेंडर में, सब टेंडर में। जी, आज बताया जाए, आज सामान्य बोर्ड की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, निर्देश दिया गया है? देखिए, सामान्य बोर्ड का आज बैठक था नगर परिषद में। तो सबसे पहले साहेबगंज के विकास के लिए और साहेबगंज का चारों तरफ से किस तरह चौमुखी विकास हो, उस पर चर्चा हुई है। सारे पार्षद सब लोग का सहयोग मिला है और सब लोग के सहयोग से ही बहुत सारा प्रस्ताव लिया गया है। जो प्रस्ताव का कॉपी आपको मिल जाएगा कार्यपालक जी के यहाँ से। उसमें जो जहाँ पे लाइट छूटा हुआ था उस लाइट के लिए, रोड नाला के लिए, उस पर भी चर्चा हुआ है। अतिक्रमण जो मान लीजिए कि नाला से ऊपर जो कब्जा है उसको भी हटाने पर भी चर्चा हुआ है। बस स्टैंड का चर्चा हुआ है, टेम्पू स्टैंड का चर्चा हुआ है, पार्क पर चर्चा हुआ है। ये सारे बिंदु पे चर्चा हुआ है और बहुत ही जल्द आपको ये सब चीज़ काम करते हुए दिखेगा। तो काम जो है वार्ड पार्षद कराएंगे, टेंडर से होगा, कैसे होगा? नहीं, पार्षद लोगों का बयान था कि वो लोग का सहमति था कि 15 लाख से नीचे जो है वो विभागीय हो, 15 लाख से ऊपर जो भी है वो टेंडर से हो। हम लोग भी डिमांड किए हैं कि जो बड़ा योजना है वो सब टेंडर से ही हो। छोटी योजनाओं को क्या करेंगे? छोटा योजना में जैसे कि जल्दबाजी करना रहता है तो टेंडर का तो प्रक्रिया लंबा हो जाता है। अच्छा, टेंडर में जाते जाते स्वीकृति मंजूरी मिलते मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। अब जैसे कहीं पे
तो आज के आज नाला जाम है या सिलाब टूटा हुआ है या थोड़ा सा पाइपलाइन का काम है, तो उसके लिए टेंडर कराने का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नगर के कुछ कर्मियों पर शिकायत के बाद जो है कि कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। देखिए उसमें जो है नगर कर्मियों का जो क्रियाकलाप था, यहाँ पे हमारे जितने भी सदस्य थे उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा था और ना ही काम में लोग रुचि दिखा रहा था। मान सरकार का वेतन ले रहे हैं तो काम तो करना पड़ेगा। तो बहुत सारा पार्षद जो पीछे चल रहे थे, पार्षद लोगों का वार्ड जो क्षेत्र था वो पीछे चल रहा था। जनता तो सवाल हम लोगों से करती है कि आप लोगों का इतना साल बीत गया, ये आवास का ये नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, भेजा नहीं गया, तो हम लोग तो प्रक्रिया करके भेज देते हैं, लेकिन विभागीय और टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा परेशानी हो जाता है और लेट होने के कारण ये लोग पर शोकॉज हुआ है और सिफारिश किया गया है पार्षदों के द्वारा निलंबित करने का। अब ये नगर विकास को लेटर जाएगा, नगर विकास से गाइडलाइन मांगा जाएगा, जो गाइडलाइन आएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा।